तो सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए। सबने 56 भोग सजाए। 56 भोग पधरावे के बाद सबने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। मानसी गंगा में गिरिराज जी को स्नान करवायो। सबन ने स्नान कियो और जैसे ही 56 भोग पधराए, पधरा करके सबने आंख बंद करके आराधना करी। 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए और प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये गिरिराज जी पर, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल है गए और सब बोले लाला जीवन निकर को वह इंद्र की पूजा करते करते कभी प्रकट नहीं भयो, तेरो सांचो देवता देख प्रकट है गो, एक बार में ही प्रकट है गो। सब दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। सब ब्रजवासी आनंद मग्न में आ गए। अब सबन ने कही भैया प्रथम पूजा कौन करेगा इनकी? कोई कहे नंद बाबा करो, कोई कहे ये करो ये करो। तब सबने मिलके कही भैया जाने देवता को पतो बताओ, वो ही करेगा पहली पूजा। लाला तू ही कर। हमें ये लीला इतनी अच्छी लगती है, इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं, पर सोच करके बहुत सुख मिलता है कि ठाकुर जी की सेवा सबने करी, ठाकुर जी की आरती सबने करी, ठाकुर जी को भोग सबने लगायो, लेकिन आज गोवर्धन लीला वाले दिन ठाकुर जी ही ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं, ठाकुर जी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी एक थाल लेकर के पूजा को ऊपर चढ़े और यहां मंद मंद ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं और गिरिराज जी ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक जैसे हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस हाँ, गिरिराज जी को नेक श्रृंगार विशेष है। नेत्र एक जैसे, नाक एक जैसी, ओष्ठ एक जैसे, कान एक जैसे। कई गोपी तो कहीं यशोदा मैया हमें तो लगा तुमने छुप छुप के या गिरिराज बाबा की खूब पूजा करी, यही मारे लाला बिल्कुल इन पे ही गयो। तुम गोरी नंद बाबा गोरे जे कहां तिकारो है गो, जरूर तुमने गिरिराज जी की पूजा करी, वही ते भयो है। मैया बोली सांची पूछा तो मैं तो खुद पहली बार आई हूं, मैंने तो ना करी की आराधना, नंद बाबा ने करी होगी। बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। आहा, इस लीला को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, पर आनंद की चरम सीमा होने लगी किशोरी जी को। किशोरी जी कह रही हैं आज तक हमने लाला को खवायो, हमने तिलक कियो, हमने बलैया ली, पर आज ठाकुर जी अपने ही रूप को खवा रहे हैं, अपने रूप की बलैया ले रहे हैं। इतने में ही नारद जी महाराज 56 भोग की कुछ सामग्री ले गए और ले जाके इंद्र को खवाने लगे। लो इंद्र मौन थार पाओ। इंद्र ने पायो, बोले बहुत बढ़िया भैया, कहां तिलाए? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो पेड़ा पाओ। बोले महाराज बहुत बढ़िया, कहां से लाए हो? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो कलाकंद पाओ। इंद्र बोला ला कहां से रहे हो? किस? अरे तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना आजकल वृंदावन में, नन्ना सा कन्हैया अपनी पूजा करवा रहा है, तो उसी खुशी के 56 भोग बट रहे थे, तो मैंने कि भाई तुम्हें भी खवाऊं। इंद्र का ताम्र वर्ण हो गया। पता है कई लोग सोचते हैं नारद जी बहुत आग लगाते हैं, नहीं, आग नहीं लगाते, वो ठाकुर जी की लीला को और सुंदर बनाते हैं। अगर ये लीला नहीं होगी तो फिर गिरिराज जी कैसे धारण करेंगे ठाकुर जी? सबको गिरधर रूप का दर्शन हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने जाके इंद्र को थोड़ा सा क्रोध में कर दिया। अब इंद्र तो क्रोधित हो गया, इन ब्रजवासियों ने मेरा 56 भोग नहीं लगाया। रुको अभी बताता हूं। पहले ब्रह्मा, उनको संशय हो गया ठाकुर जी पर, और अब इंद्र। समझ रहे हैं आप बात को? मैं तो कथा सुना रहा हूं केवल, लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टा उस समय जो ठाकुर जी की लीला देख रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मतलब इतनी एक्चुअल लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी कई कई बार भूल जा रहे हैं कि ये परमात्मा है। तो ब्रजवासियों को कैसे लगे कि वो जय जय हैं? ऐसी लीला कर रहे हैं कि देवताओं को भी पता है कि ये कृष्ण कौन है, परमात्मा है, लेकिन उनकी लीला देख करके वो भूल चुके हैं कि ये परमात्मा, उनको लगता है साधारण बालक ही है। आज इंद्र को क्रोध आया, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी,
ब्रजवासियों ने जैसे काले बादल और वर्षा देखी, एक बार में ही सबके चित्त में आया, बोले लाला इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले होने दो, जिनकी शरण में आए हो इन पे पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल अविश्वास मत करना, जिनकी शरण में आए हो सब मंगल करेंगे। लेकिन बंधुओं, परिस्थिति जब आती है ना, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है, अच्छे अच्छों का। एक काम भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कर देते हैं, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है ठाकुर जी से। जिसके प्रेम में पागल थे वो नहीं मिली, हो गए बस। ठाकुर जी होते ही नहीं, भगवान कुछ नहीं, उसको हमने इतना प्रेम किया, नहीं मिली हमको। गंगा जी गए, सोने के छत्र चढ़ाए, जे किए वो किए, अरे तो इसमें आपका विश्वास कहां था? आपकी सौदा था ठाकुर जी से, ये मेरा कर दो या ये मेरा काम बनवा दो, उसको मेरे जीवन में भेज दो, तो ही आप हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा नहीं। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में, सब दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा मत करो। ठाकुर जी बोले भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, इससे भी भयावह स्थिति आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए अपने ठाकुर के प्रति। मीराबाई को विष दे दिया राणा ने, और क्या कह के दे दिया? मीराबाई ने पूछा काला काला क्या है? बोले तुम्हारे ठाकुर जी का अभिषेक किया ना, वो भी काले, इसलिए पूरा पंचामृति काला पड़ गया। तो मीराबाई ने इसमें दूसरा विचार नहीं किया, उनको विश्वास ही हो गया, बोले इसीलिए काला हो गया होगा। और वो तो जहां भी श्याम वर्ण को देखती थी उसको कृष्ण ही मानती थी, तुरंत पी लिया। राणा की आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। क्यों? बोले मीराबाई पर तो और कुछ असर ही नहीं हुआ, और ज्यों ज्यों विष पिया त्यों त्यों मीराबाई का तेज और बढ़ गया, क्योंकि उनका विश्वास इतना था, भरोसा इतना था उस पात्र के प्रति कि उनके लिए वह विष अमृत ही बन गया। विष ही था पर अमृत में परिवर्तित हो गया। राणा जी खूब देर तक देखते रहे, बोले कालकूट विष पिलाया, जिसकी सुगंध भी चली जाए तो प्राण चले जाएंगे, पर ये मर क्यों नहीं रही है? मीराबाई तो नाचने लगी। राणा जी ने उस वैद्य को बुलवाया जिससे विष बनवाया था, उससे कहा तैने विष बनाया? वो तो नाच रही है। बोले भगवान, उसकी एक बूंद जीभ पर चली जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो पूरा प्याला पी गई है, कैसे नहीं मरी मुझे नहीं पता। राणा जी ने कहा वो प्याला ऊपर ही पड़ा होगा, उसको मंगाओ। पात्र मंगाया, उसमें एक आध बूंद रह गई थी। बोले अब इसको तुम चाटो, अगर तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम मान जाएंगे कि ये सच्चा था, और नहीं गए तो हमारी तलवार प्रतीक्षा कर रही है। उसने सोचा मरना तो दोनों तरीके से ही है, पी के मर गया तो भी मृत्यु, नहीं मरा तो ये मुझे वैसे मार देंगे। जैसे ही वो एक बूंद जीभ पर रखी, वैद्य के प्राण चले गए। पूरा परिवार, ससुराल मीराबाई का स्तब्ध हो गया। बोले ये कैसे संभव है? ये मर गया, वो नहीं मरी। उस वैद्य के शव को भिजवा दिया उसके घर वालों के पास। घर वालों को जब पता चला कि मृत्यु कैसे हुई, मीराबाई को मारने के लिए इन्होंने विष बनाया था, उससे मीरा नहीं मरी, तो एक बूंद इन्हीं को पिला के देखा कि विष में ताकत है कि नहीं, और ये मर गए। घर वाले उनके शव को लेकर के मीराबाई के जो भवन था उसके बाहर बैठ गए, रोने लगे। मीराबाई निकल के क्या हुआ, पूरी घटना बताई। बोले इन्होंने विष बनाया था आपको मारने के लिए, पर आपको चरणामृत बना के बता के पिला दिया, आपको कुछ नहीं हुआ, उसमें एक बूंद बची, इनको पिला दिया राणा जी ने, मर गए। तब पहली बार
मीराबाई ने ठाकुर जी से कुछ मांगा। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। ए हरि, आप जनों की पीर हरते हो, पर आज मेरी वजह से किसी के प्राण जा रहे हैं। इनका कोई अपराध नहीं, इन्होंने तो केवल राणा की बात मानी। मेरे भजन में यदि बल हो, कृपा करना नाथ, इनको जीवित कर दो। और मीराबाई पूरी रात गाती रही, ठाकुर एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ उस वैद्य का शव। और रात भर गाते 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 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त बेला हुई, मीराबाई के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े ठाकुर जी के चरणों में। देखते ही ब्रह्म मुहूर्त होते ही वैद्य उठ के बैठ गया। पूरा नीला शरीर पड़ गया था, सब स्वस्थ हो गया, कोई बीमारी नहीं। सब जय जयकार करने लगे मीराबाई की, स्वस्थ हो गए। और उस दिन मीराबाई ने सोचा अब मैं यहां नहीं रहूंगी। अब तक तो बहुत पीड़ा सही मीराबाई ने, पर उस दिन मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी यहां, क्योंकि अब मुझ तक पीड़ा रहे चलेगा, मेरी वजह से किसी और को पीड़ा। और फिर तुलसीदास जी को उन्होंने आज्ञा मांगी। तुलसीदास जी ने जब आज्ञा दे दी कि हाँ अब तुम जा सकती हो, अब यहां रहना तुम्हारा उचित नहीं है, तब मीराबाई अपनी ससुराल छोड़ करके वापस अपने मायके चली गई। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र। तो आप कृपा करके नाम जप बंद कर दीजिए, कथाएं सुनना बंद कीजिए, वृंदावन जाना बंद कीजिए, क्योंकि वह परिस्थिति ठाकुर जी ने ही भेजी है परखने के लिए आपके विश्वास को। ब्रजवासियों को जब विचलित देखा ठाकुर जी ने, तब ठाकुर जी बोले अरे इन सबन को लेके मैं गिरिराज जी की शरण में आओ, ये सब रे भाग रहे हैं आते। तो सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने एक स्वर में कहा एक बार सब रुको, भरोसा करो गिरिराज जी पे। बोले लाला हमें भरोसा ना है, इंद्र हमें मार देगो, हम सब रे डूब जाएंगे। ठाकुर जी बोले मोए भरोसा है गिरिराज जी पे, और अब देखो गिरिराज जी कैसे रक्षा करें। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम करके दोनों भुजाओं से जैसे ही पर्वत को एक तरफ से ठाकुर जी ने ढकेला, वह पर्वत ऐसे अधर हो गया। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। सब ब्रजवासी टकटकी लगा के देख रहे हैं, और भीतर जाकर के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, और धारण करके श्री ठाकुर जी गिरधर रूप धारण करके वहीं व्यवस्थित हो गए। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे हैं। इस रूप में अनेक भाव विद्यमान है। सबसे पहला भाव, ठाकुर जी ऐसे करके मानो हमें बता रहे हैं अपने इष्ट के प्रति कभी भरोसा कम मत करो। अगर आप मुझे परमात्मा नहीं भी मानते हो, तो भी मुझे सामान्य बालक मानते हो, तो 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत उठाने की सामर्थ्य मुझे इष्ट के विश्वास से आई है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी पहले तो देखते रहे। ठाकुर जी देख का रहे हो, सब रे भीतर आओ। सब ब्रजवासी भीतर गए। गिरिराज जी कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बांस की छड़ी निकाली, सिर पर पटका बांधे, कस के महाराज जैसे यही उठावेंगे, और सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? बोले लाला गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, धारण करने हम। ठाकुर जी बोले जय हो, 2-4 किलो का पर्वत है ना, धारण कर रहे हो। और सब ने दूर दूर तक लाखों ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, सब अपनी छड़ी और इतनी मशक्कत करके लगा रहे हैं। बोले हम भाई यहां लगा दे, नहीं यहां तो नीचे आ जाएगा। ठाकुर जी बोले ना आवेगो, मैंने उंगली दगा रखी है, मैंने धारण कर ली है भैया, तुम सब अपनी छड़ी नीचे कर लो। ब्रजवासी से बोले देख रहे हो ये नंद जी को लाला, ए नंद बाबा तुमने कैसो छोरा दियो है हमारे ब्रज को, या की तो बात ही कितना इतरार हो। देखो ऐसे उंगली धारण करके खड़े हो जैसे यहां नहीं गिरिराज जी उठा रखे हैं। ठाकुर जी बोले तो कौन ने उठा रखे हैं? बोले हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बात कर रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं।
कितना प्रेम है इन ब्रजवासियों के चित्त में, इनके सामने मैं कुछ भी कर दूं, इनको ये भरोसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि वो अपने प्रेमी की प्रभुता को देखता ही नहीं है, दिखती नहीं है। और जहां प्रभुता देख करके प्रेम हो रहा हो वो स्वार्थ है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम धनवान हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम्हारे घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, इसलिए तुमसे प्रेम ज्यादा है, तो वो तो स्वार्थ है। पर तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारा सब कुछ क्या है, सब नजरअंदाज, बस तुम हमारे हो, ये प्रेम है। एक पुत्र कुछ भी बन जाए, भले दुनिया उसको सल्यूट करती हो, लेकिन जब वो अपनी मां के पास जाता है ना, मां को उस इतने बड़े अधिकारी पुत्र को देख करके भी यही ख्याल आता है, इसको चलना सिखाया मैंने उंगली पकड़ के, ये आए मेरी गोद में अभी भी लेट जाए, छोटे बालकों की तरह लेट जाए, मैं इसको अपना पयोधर पान करा दूं, इतना तक भाव आ जाता है मां का। क्योंकि प्रेम सामने वाले की प्रभुता को छुपाता है, और ये ब्रजवासियों के अंदर है। ठाकुर जी की प्रभुता दिखती नहीं है उनको। ठाकुर जी बोले तो फिर छड़ी लग गई, मैं हटा लूं उंगली? हाँ लाला नीचे कर ले, तू क्या नाटक कर रहा है, नीचे कर। ठाकुर जी बोले संभालो। जैसे ही नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की छड़ियां चट 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 दूर दूर तक गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, देख गिरिराज जी आए। ठाकुर जी ने उंगली लगा के फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट गईं, अकेले ठाकुर जी उंगली लगा के खड़े हैं। अपनी अपनी टूटी हुई छड़ी ने सब ब्रजवासी देख रहे हैं, लाला की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ तो भैया फिर ते करूं उंगली नीचे? ना ना ना, तू ऐसी खड़ो रहे, तू मत करियो। कन्हैया हाँ, तेने कैसे उठाए गिरिराज जी? इतने बड़े पर्वत तेरी उंगली पे कैसे आ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो, लाइन लगाओ भाई। हाँ मधुमंगल सीधा मां, सबने खींच खींच के ला। ये देख बैठी है पीछे, याते मैंने कही सत्यनारायण को पंजीरी को भोग लगा रही, याते मैंने की मैं ही जय जाऊं, मेरा भोग लगा दे, ना लगाया हुआ ने। यशोदा मैया ते बचपन ते कहती आई हूं, बस लेंगे अभी। हाँ यशोदा मैया ते बचपन ते कहते आयो, मैया मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ना मानी मेरी बात। आज है को सबन ने भरोसो, देख लो सबरे, 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत मैंने उठाए लियो। अब तो मानने हो सबरे की मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला सुन सुन सुन, हमारी बात सुन, ज्यादा बोले मत। तू जो कहेगो सब राजी। तेने गिरिराज जी उठाए, हमने मान लियो। तेने देवता प्रकट कियो, हमने मान लियो। तेने और भी कछु कछु काम तो किए हैं ब्रज में, वो सब हमने मान लिए, लेकिन तू जय जय जे ना मानेंगे। तू परमात्मा नहीं है, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारे नंद जी को छोरा है। तू जय जय थोड़ी है लाला। तू देख, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, तू जय जय जा बात मत बोले कर। मैया जे तुम्हारो छोरा कभी कभी गैया चरावे, वन में जावे, मां कोई तांत्रिक टोना टोटका सिखावे आए, मैं तो सीख साख के आया हो, यानी गिरिराज जी उठानो सीख लिए, ये पर्वत उठानो जाने। ठाकुर जी बोले राम जे भैया ये नहीं मान सकते। लाला सांची बता दे कैसे उठाए तेने गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले मैंने एक काम किया हो तो बोलूं, अगासुर भी मैंने मारो, बकासुर भी मैंने मारो, पूतना भी मारी, 6 दिना को तब तो मैं, कालिया नाग मैंने नथ दियो, अब तो मान लो मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले तेने ना मारो कोई भी, तो कैसे मर गए ये? मरे मराई आए सब रे माते मथुराते, मरे मराए इनमें हाथ धर दियो तेने। लाला या ब्रज में एक एक पग पे अनंत पुण्य चाहिए हूं मैं, तभी हम चल सकें।
नहीं तो या ब्रज में पैर ना धर सकें। और ये सबरे राक्षस इनने जीवन में कभी पुण्य तो किए नहीं, कभी नाम जप कियो नहीं, कभी यज्ञ कियो नहीं, बिना पुण्य किए ब्रज में घुस आए। और ज्यो ज्यो पग धरन लगे तो बिना पुण्य करवे वारो जब ब्रज में आवे तो वाके पुण्य घटे, जो 2-4 बच्चे हूं मैं। और जब पुण्य शून्य जावे ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सबरे ब्रज में प्रवेश करते, ज्यो ज्यो पग धरते उनके पुण्य घटते, और पुण्य घट के शून्य जैसे ही होते वही समय तू सामने आ जातो, उनकी मृत्यु होती। मरे मरायन में हाथ धर के तो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले इतनी बड़ी कथा बना दे, लेकिन यो नहीं मानोगे कि मैं परमात्मा। लाला अब सांची बता कैसे उठाए तेने। मधुमंगल बोलो मैं उठाऊंगा, जल्दी बता कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध रसिया का भाव, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। ये गुण मान देना ठाकुर जी से सीखो। 1-2 बार कहने के बाद ठाकुर जी ने उनसे मतलब लड़े ही नहीं है। आप लोगों को हंसी आ रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कथा सुन के, पर खुद पर लगा के देखो, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो और घर के सब लोग मानने को इनकार कर दें कि नहीं तुमने नहीं किया, आप महाराज घर तक छोड़ के चले जाओगे। ऐसे घर में क्या रहना है जहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, यहाँ खून पसीना एक करके मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और ये लोग मुझे कुछ मानते ही नहीं है। आप लीला सुनते हैं और ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कभी कभी सोच के देखा करो, यदि हम होते तो क्या होता। ब्रजवासियों ने मना कर दिया तू भगवान नहीं है, तो ठाकुर जी ने तुरंत अपना स्वभाव बदला। अरे सांची बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। कछु माखन को बल बढ़ो, भैया मुंह में ताकत ना है। तुम सबरे ब्रजवासिन को चोरी कर करके मैंने माखन खायो, कोई की धोरी गैया को माखन, कोई की भोरी गैया को माखन, कोई की श्यामा गैया को माखन, इतने सारे माखन खाए। अब एक ही घर को खाता तो नहीं कहीं बलातो, लेकिन तुम सबन के घर की गैयान को माखन मैंने चुरा चुरा के खायो, वाते मुंह में बलायो। पहला श्रेय किसको दिया? गौ को, गैया। फिर दूसरो कछु गोपन करी सहाय, तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ग्वाला सब बोले लाला सहायता तो हम कर रहे पर छड़ी टूट गई हमारी, हम कर ना पाए। नहीं आप सबन ने सहायता करी मेरी। बोले कैसे करी? बोले जब मैं कह रहा हूं गिरिराज जी पे भरोसा करो और तुम सब मेरी बात नहीं मानने, तब मैंने प्रणाम कियो, तुम सब टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, अबहु या को विश्वास नहीं डगमगा रो, और मैंने गिरिराज जी जैसे ही अधर किए, अधर करके अपनी उंगली, इतनी देर आप सब मुकुट टकटकी लगा करके देख रहे, वही समय आप सबन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने उठा लिए। अब ये बनावटी बात है, वास्तविक नहीं है, पूरी बनावटी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? हो तभी हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है। आजकल हम कमजोर से है गए। आजकल हमें ऐसा लगे कि भोजन पानी कहां में तो है लेकिन ताकत ना बने। अब पता चली नंद जी को छोरा चोरी करे ताकत की। हम लोग होते तो, अगर ये बनावटी बात ठाकुर जी ने हमसे करी होती तो, भैया तुम सब देख रहे, तुम सबन के बलते ही मैंने कर दियो। आप कहते ठाकुर जी लॉजिकल बात करो, 21वीं सदी में हो आप। हम लोगों को 1 सेकंड नहीं लगता उनको परमात्मा मानने में, लेकिन ब्रजवासियों को 7 साल निकल गए लेकिन भगवान माना ही नहीं। हम तो 2 मिनट में सरेंडर हो जाते, यही परमात्मा है। लाओ भाई न्यूज चैनल वाले लाओ, फेसबुक आईडी बनाओ इनकी, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, साक्षात परमात्मा।
2-4 कैमरा लेके रील बनाते, देखिए उंगली पर कैसे धारण किया है, यही है परमात्मा। हम लोग 2 मिनट में मान जाते, सरेंडर हो जाते, पर ब्रजवासी नहीं हो रहे। ठाकुर जी गए तुम सबन की, अरे ब्रजवासी तो 56 भोग लेकर के बैठे, पोटली खोल खोल के मेवा बाटी खान लगे। कछु ब्रजवासी बोले जी कहां कर रहे हो? अरे तुमने सुनी ना लाला कहा कह रहा है, हमारी शक्ति तो उठाएं, हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। आओ सबरे बैठो 56 भोग पाओ। पूरी कुल मिला के एक ही बात है, प्रेम के लिए सहज होना बहुत जरूरी है, सरल होना बहुत जरूरी है, भोलापन होना बहुत जरूरी है। और अभी हम हैं नहीं वैसे, लेकिन बना सकते। अब आजकल के लोग क्या कहते हैं, भैया तुमको नहीं पता संसार कैसा है, इसके लिए चतुर होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता लोग कैसा कैसा गलत फायदा उठा लेते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, अगर संसार के रिझावन के लिए आप जीवन जी रहे हो तो आपको चतुर ही होना चाहिए, आपको जितना हो सके क्लेवर होना चाहिए। पर अगर उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है तो चतुराई छोड़ो। आपका उद्देश्य समाज में नाम प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति है तो आपको चतुर होना जायज है, अच्छा है। पर भगवत प्राप्ति का अगर आपका भाव है तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। और कई बार हमें जिससे बहुत प्रेम है या हम जिसको बहुत प्रिय लगता है हमें कोई, उसको इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने मानो है तो परमात्मा, अपने परम तत्व को छुपा करके ठाकुर जी रखते हैं, लेकिन आज जैसी देखी ठाकुर जी ने श्री जी सामने खड़ी हैं, सोई ठाकुर जी ने फोआ जैसे कोई रुई उठा लेता हो, ऐसे ही मानो किशोरी जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इंप्रेशन डालने के लिए ठाकुर जी ने फोआ की तरह, एक रुई की तरह गिरिराज जी को उठा लिया और दिखा करके श्री जी को मानो इंप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको आकर्षित करना चाह रहे हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु तो ये कहते हैं, बोले नाथ आपने गिरिराज जी धारण किए और जैसे ही आपको दिखा कि श्री जी सामने खड़ी हैं, आपके मन में आयो याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा किशोरी जी को देखने को, सामने खड़ी हैं। आपको पता है द्वारिका के जगन्नाथपुरी के पुजारी प्रसन्न तो होते हैं पर मुझ पे बहुत गुस्सा भी होते हैं। अभी मैं जगन्नाथपुरी गया, यहाँ कथा प्रारंभ होने से पहले जगन्नाथपुरी गया, तो वहां के एक पंडित जी बोले क्या सिखा दिए हो सब श्रोताओं को? मैंने क्यों? बोले मंदिर में घुसते कोई जय जगन्नाथ नहीं बोलता। मैंने तो क्या बोलते? बोलते वृषभानु के जमाई की जय। ये जमाई क्या होता है? मैंने की जमाई मतलब दामाद। मैंने की हमारी किशोरी जी के पिताजी वृषभानु जी और उनके जमाई जगन्नाथ जी, या हमारे ऐसा बुलवा में द्वारिका में। वहां पे जैसे ही मैं मंदिर दर्शन करने जाता हूं तो दर्शनार्थी कोई कथा वथा सुनने वाले होते हैं, वो देखते महाराज जी वृषभानु के जमाई की जय। अब पुजारी जी कहते हैं रुक्मणी जी बैठी हैं पीछे, बहुत मारेंगी। लेकिन भैया हम रसवारे हैं, हम श्री जी वारे हैं, हमें कोई तो कहावत है, हमारे माई श्यामा जू को राज। इस प्रकार गोवर्धन लीला हुई। 7 दिन बाद इंद्र को जब पता चली, अच्छा अब एक और बात, मतलब 7 दिन में इंद्र को यह नहीं पता चला कि ये भगवान है। 7 वर्ष का बालक यूं खड़ा है गिरिराज जी धारण करके, इंद्र इतना इतना कम बुद्धि का है कि उसको पता नहीं चला कि ये परमात्मा है। ये जिज्ञासा पता है किसके मन में आई? जयदेव महाप्रभु के, जिनका गीत गोविंद कलम गा रहे थे। एक दिन जगन्नाथ जी के पास गए और जगन्नाथ जी से बोले नाथ मेरा एक प्रश्न है। भगवान बोले बोलो। बोले मेरे मन में एक संशय है कि इंद्र को 7 दिन में ये पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो। आपने गिरिराज जी धारण किए और वो 7 दिन तक वर्षा ही करता रहा। ठाकुर जी बोले
क्या करें, हमारी वृंदावन की लीला ही ऐसी है कि ब्रह्मा को भी नहीं पता चला, इंद्र। ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु बोले, देखिए भोले भाले ब्रजवासी थे, मैं नहीं हूं, मुझे तो सत्य बताइए आप। देखो ऐसी चतुराई तो अच्छी है, मुझे सत्य बताइए, क्या इंद्र को पता नहीं चला था कि आप परमात्मा हो? भगवान बोले नहीं पता चला होगा। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अब इसका दूसरा पक्ष मेरे चित्त में आता है, वो सुनिए। भगवान बोले क्या? बोले इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो। जैसे ही आपने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। लेकिन 7 दिन जो वर्षा हुई उसके पीछे कारण था, आपके सामने श्री जी खड़ी थी, किशोरी जी खड़ी थी, और आपने मन में विचार किया कि इनको देखने का इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, ये सामने ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। ठाकुर जी आपका सबसे प्रिय काम, हमने कल आपने देखा आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। आरसी का मतलब क्या है? लाल जी का जो श्रृंगार है ना, वो श्रृंगार किशोरी जी है, जो विग्रह है वो ठाकुर जी हैं, और श्रृंगार, पोशाक, मुकुट, कुंडल ये श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरती से पहले आरसी देखते हैं, और आरसी एक बार पास से देखते हैं, फिर एक बार दूर से देखते हैं, फिर एक बार फिर पास से देखते हैं। उनको बस चले तो वो यूं कहें आरती फारती रहने, यूं दिखाते रहे। क्यों? मैं श्री जी को ही देखता रहूंगा, कितनी आई है मेरे ऊपर। लाल जी का सबसे प्रिय कार्य है श्री जी को निहारना। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, 7 मिनट में एक वर्षा घटन लगी। ब्रजवासी बोले, अरे भैया वर्षा बंद है गई, लाला नीचे कर दे। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र बंद करके इंद्र से कहा, चोरे काय को बंद कर रहे हो? अरे आप परमात्मा हैं, आप जय जय हैं। ठाकुर जी बोले, जितनों तो पे भंडारो सबरो बरसा दे। अरे श्री जी सामने खड़ी हैं, याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगो उनको निहारवे को। और आपने आज्ञा करके इंद्र से कहा कि खूब वर्षा करो। 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी, और दिन रात आप केवल श्री जी को निहारते रहे, उन्हीं को देखते रहे। और आपने तो आज्ञा करी थी भैया 7-8 साल तक कर तो ही रहे वर्षा, लेकिन इंद्र का भंडार 7 दिन में ही पूरा हो गया। 7 दिन बाद भी जब वर्षा घटने लगी तो आपने फिर कहा, इंद्र काय को बंद कर रहा है? बोले कि जय जय बादल खत्म है गए मुंह पे, अब कहां तक बरसाऊं मैं। तुरंत जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों से अश्रु आने लगे। और इसीलिए इस अष्टपदी में जय जय देव हरे, ठाकुर जी कहते हैं जयदेव महाप्रभु लिखना क्या चाहते थे? जय जगदीश हरे। लेकिन ठाकुर जी बोले जय जगदीश हरे नहीं, इस रहस्य को और कोई नहीं पहचान पाया, तुम पहचान गए कि 7 दिन गिरिराज जी क्यों धारण किए, इसलिए जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। इन्वेस्टिगेशन भक्त भी खूब करते हैं ठाकुर जी के केसों पे, जैसे आप करती हैं। और मुजरिम ठाकुर जी ही होते हैं। एक कभी ना अवसर मिलेगा, अभी तो कथा विश्राम हो रही, एक बार कभी दिल्ली में अगर अवसर होगा या वृंदावन में, एक बार कथा करेंगे 3 दिन की, और विषय पता क्या रखेंगे? राधा न्याय, श्री राधा न्याय। और राधा न्याय की कथा ऐसी है कि वहां पे कटघरे में खड़े होते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी के वकील बनते हैं उद्धव जी, और दूसरे कटघरे में ठाकुर जी पे सारे आरोप लगाए जाते हैं। सब गोपियां आती हैं नंबर से, इनने यूं कियो, इनने यूं कियो, और न्याय देने बैठती हैं किशोरी जी। किशोरी जी का लेकिन पक्ष ठाकुर जी की तरफ झुका ही हुआ है, सारे पक्षों में श्री जी उनको ही जिता देती हैं। लेकिन फिर एक पक्ष ऐसा आता है, सब गोपियां घेर के किशोरी जी को रात में कहती हैं, तुम्हारे हाथ पूजे, पैर पूजे, कल हरा दो इनको, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे हमको। और फिर एक अंतिम ऐसा पक्ष आता है, ऐसा भाव आता है, उसमें श्री जी ठाकुर जी को हरा देती हैं। और फिर ठाकुर जी वकील कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी महाराज खूब सारे सबूत लेके आते हैं, पर श्री जी सबको नजरअंदाज कर देती हैं। फिर जब लाल जी उदास होकर के जमुना तट पर चले जाते हैं, तब फिर श्री जी को बहुत मन में भाव आता है, उदास हो गए। फिर सब सखियां श्री जी के साथ लाल जी को लेने जाती हैं और कहती नहीं अब तो हम दोषी हो गए, हमको आप सजा सुना दो। क्या सजा है हमारी? बोले आपकी एक ही सजा है। बोले क्या?
वृंदावन न्याय की कुर्सी एक है, लेकिन बैठेंगे दोनों। यही सजा है कि आप न्याय की गद्दी पर श्री जी के संग विराजो। और श्री लाल जी आकर के फिर उस पर विराजते हैं। ऐसे एक राधा न्याय का बहुत सुंदर प्रसंग है, 2-3 दिन का प्रसंग है, उसको कभी सुनाएंगे। ठाकुर जी पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं। फिर ठाकुर जी उद्धव को रात में समझाते हैं, और गलती तो मेरी है, लेकिन तू यों यों करके बताई दियो वहां पे। और फिर श्री जी इतनी भोली हैं, ठाकुर जी फिर उनके पास जाते हैं, जाके श्री जी को मनाने की प्रयास करते हैं। श्री जी देखो कल ऐसा ऐसा है वो मेरे संग, तुम मेरो पक्ष ही लियो। बहुत सुंदर प्रसंग है राधा न्याय। तो ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद गिरिराज जी को पधरा दिया। पधरा करके और अब इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे दंड दीजिए नाथ, मैंने अपराध किया। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया है, लेकिन मैं दंड नहीं दूंगा। भगवान इंद्र बोले क्यों, आपने ब्रह्मा को दंड दिया तो मुझे दंड क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले ब्रह्मा की कृति से मेरे ब्रजवासी मुझसे दूर हुए, पर तुम्हारी कृति से सब मेरे समीप आए। तुमने भले किया गलत, पर सब ब्रजवासी 7 दिन के लिए मेरे पास ही रहे, मेरे समीप रहे, और मुझे प्रिय लगता है कि मुझे भजने वाले मेरे संगी ही रहें। तुम्हारी करनी से वो हुआ, इसलिए मुझे नाराजगी नहीं। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, उनको कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए क्या पता। अब इंद्र का दोष है, पर ठाकुर जी को भाग गया। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी ने मन बनाया, बोले कि मैं जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी हैं, इन सबको मंदिर से बाहर कर दो। क्यों? बोले ना नियम का ध्यान, कभी कभी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो ठाकुर जी का शयन पूछो, कितने बजे शयन होता है, कोई समय नहीं। कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। और उठने का समय कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, 3-4 बजे उठ ही जाते हैं। सोते कितना, 1-2 घंटा बस। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि ये अच्छा नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा, उनकी सेवा विधि से होनी चाहिए। और अपने 5000 शिष्यों के साथ गए और जाकर के जगन्नाथ मंदिर के सारे पंडा पुजारी बाहर कर दिए। अब वो तो रामानुजाचार्य जी तो आचार्य हैं, उनको कौन रोके। और किवाड़ बंद कर दी बाहर से, और ठाकुर जी का पूरा नियम बना दिया, इतने बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे मंगल भोग आएगा, इतने बजे श्रृंगार होगा, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, ठाकुर जी के ये मनोरथ होंगे, सब नियम बना के और 5000 शिष्यों को पूरे मंदिर में सेवा में लगा दिया। 3 दिन हो गए। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न, बोले अब अच्छा है, देखो कैसी विधि विधान से सेवा हो रही है। रामानुजाचार्य जी ने जाके ठाकुर जी से कहा, जय जय समानंद, अब आप प्रसन्न हैं? ठाकुर जी बोले मुझे प्रसन्नता नहीं है। बोले क्यों? अब तो विधि विधान से सब कुछ चल रहा है, अब क्या दिक्कत है आपको? ठाकुर जी बोले तुम बढ़िया प्रसाद बना रहे हो, बढ़िया सुला रहे हो, खिला रहे हो, सब कर रहे हो, पर ये सब उड़िया पंडा पुजारी जो उड़ीसा के हैं, ये सब मेरे सामने आकर के और जब अपनी भाषा में और मटक मटक करके हरी हरी बोलो जब बोलते हैं ना, मुझे उसमें बहुत सुख मिलता है। पूरे दिन की सेवा एक तरफ, केवल उनका वो हरी हरी बोलो और ऐसे मटक मटक के नृत्य करना मेरे आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसी के लिए जगन्नाथपुरी में बैठा हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपको सेवा व्यवस्थित करनी है, सेवा अन्य बहुत मंदिर हैं भारत में, कहीं और चले जाइए, यहां मुझे उन्हीं का ही रहने दीजिए। जगन्नाथ भगवान फिर कहते हैं, रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने। नहीं, आप भले ही परमात्मा हो, आचार्य की बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसे ही बैठिए। और रामानुजाचार्य जी नहीं गए, सेवा में ही रहे। तो ठाकुर जी ने अर्धरात्रि में गरुण जी से कहा, बोले सुनो, इतने बड़े पर कर लो अपने कि सोते भये रामानुजाचार्य जी और इनके 5000 से सबको अपनी पीठ पे बिठा के सुला लो और दक्षिण में छोड़ जाओ।
और रात में रामानुजाचार्य जी सब शिष्यों के साथ सोए थे। गरुण जी गए, एक एक को जाके अपनी कमर पे बिठा, विशाल हो गए और सबको लेकर के उड़े और दक्षिण में तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम वहां जाकर के लैंड हो गए। सबको सोते हुए छोड़ के वापस आ गए जगन्नाथपुरी। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो समुद्र अंतर ध्यान कावेरी जी प्रकट हो गई। सारे घर दरवाजे सब बदल गए, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तब सबने देखा, बोले राम राम राम, हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण फेंक दिए। रामानुजाचार्य जी बोले जय हो नाथ। कोई कहता है आप वेदों से रीझते हैं, कोई कहता है आप विधि से रीझते हैं, कोई कहता है आप नियमों से रीझते हैं, पर वास्तविकता तो ये जिससे आप चाहते हैं आप उससे रीझते हैं, किसी का कोई नियम नहीं। तो ना जाने कौन से गुण पर, एक बार की बात बड़ी मैंने कही है कथा पहले भी कथाओं में, तानसेन वो ठाकुर जी के आगे सेवा करने आया वृंदावन में, 2 पान लगा रखे थे मुंह पे, वो गा रहा था, हारमोनियम बजा करके स्वर में गा रहा था। तो गोसाई जी सेवा में वो निकल के बाहर आए, तानसेन ये अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, झूठा मुंह करके गा रहे हो, जाओ कुल्ला करके आओ बाहर। तानसेन उठ के गया, महाराज कुल्ला उल्ला किया, हाथ मुंह धोए, फिर आकर के बैठा, फिर गाने शुरू किया। तो भीतर मंदिर में खड़े खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, खड़े खड़े ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए, झपकी आने लगी। और जैसी झपकी आई डामाडोल ठाकुर जी हुए, तो गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, बोले जय जय आपको नींद आ रही है, आपको झपकी आ रही है। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन ना लग रहा हो या कि गायकी में मेरो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहो, अब जन कहा रहे करो, मुझे तो आनंद ही ना आया रो, या को भेज दो यहाँ ते, पहले बढ़िया गा रहो या तो के पहले जैसो गाए। गोसाई जी बोले पहले पान दबा के खा रहा था, हमने मना कर दी, पान को निकाल ले आओ, झूठी सेवा हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ना या तो को पान खा के आएगो फिरते, जय जय नियम है, झूठा हो जाएगा। ये कोई गायन थोड़ी है, आपके सामने गाना मतलब आपको गायकी का भोग लगाना, और वो कोई ऐसे झूठे मुंह थोड़ी। ठाकुर जी बोले ना तो फिर या भगाओ यहाँ से, मुंह नींद आ रही है, या फिर पान खा के आवे। गोसाई जी आए, तानसेन इधर आओ जी, पान खा के आओ। अभी तो आप मना कर रहे, तुम खा के आओ। पान खा के जैसी तानसेन आया, गाना शुरू किया, ठाकुर जी के 2 दतुइयां दिख गई ऐसे मन, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, यहाँ देखो ऐसे ही गावे। गोसाई जी वहीं बैठ गए, जय हो। सब वेद शास्त्र नियम हमारे लिए बना रखे हैं, खुद का जब मन आ जाए तो सारे नियम तोड़ देते हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, किस पे रीझ जाए पता। तो इंद्र से ठाकुर जी रीझ गए। इंद्र ने भले ही किया अपराध, लेकिन ठाकुर जी रीझ गए। भगवान ने गिरिराज जी को पधरा दिया, आगे लीला बढ़ी। ठाकुर जी ने, गायों ने भगवान का नाम गोपाल रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई और अब रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ हुआ, जहां ब्रज की गोपियां सब बंधुओं, ये सब श्रुति रूपा स्मृति रूपा संत ही हैं। ब्रज की गोपी ये सब जानती हैं कि ठाकुर जी सामान्य नहीं है। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, जिनको याद हो मेरे साथ गाना, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देगिना अंतरा। किसी ने मुझसे पूछा गोपी गीत याद कैसे हो महाराज जी। हमारी एक बात सुनिए, चाहे आपको भीष्म स्तुति याद करनी है, गोपी गीत याद करना है, जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद याद करना है, एक बात पहले स्पष्ट कर लीजिए, अगर आप भाषा समझ करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा, आप संस्कृत मान करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। कैसे याद होगा? उसको भाव जान करके याद करो, उसका भाव सुन करके समझ करके गुरुजनों से प्रवचन जान करके, तब एक एक भाव को, एक एक शब्द जब आप पढ़ते हैं तो उसका भाव आपके चित्त में आना चाहिए, अपने आप याद हो जाएगा।
गोपियां कहती हैं, हम जानती हैं तुम यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तुम तो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के जीवात्मा के चित्त में रहने वाले परम तत्व वही परमात्मा हो। ठाकुर जी की आंखें खुली रह गई। बोले मुझे तो लगा इनको पता होगा कि मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूं, पर नहीं, इनको तो उससे भी एडवांस जानकारी है कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। अरे ये गोपियां मुझे पुरुष मान करके, मुझे सुंदर मान करके, मुझे प्रियतम मान करके मेरे साथ नृत्य नहीं कर रही हैं। इन गोपियों को तो पता है कि मैं परमात्मा हूं। और फिर गोपियां क्या कहती हैं? विखन सार्थितो विश्वगुप्त, इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए आप विधाता की प्रार्थना सुनकर के अवतार लेकर के आए, हम जानती हैं। और हमारे साथ सखा होने का, पुत्र होने का और आदि आदि होने की ये सब लीला कर रहे हो, हम सब जानते हैं। इसका मतलब क्या है? ये रास में आने वाली जितनी भी गोपियां हैं, ये कोई स्त्री पुरुष मिलन वाली गोपियां नहीं है। इन सब गोपियों को पता है कि ये साक्षात परमात्मा है। वो सब ज्ञानी हैं। क्योंकि रास का नाम आते ही कई पढ़े लिखे लोगों के चित्त में भावना आने लगती है कि स्त्री पुरुष का मिलन। ठाकुर जी का गोपियों के साथ नृत्य, उसको रास समझ बैठते हैं लोग। नहीं, ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है, ये सब श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, ये सब पूर्व जन्म के संत हैं। ना जाने कब से ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में तप कर रहे थे, हिमालय पर गंगा जी में बैठ के कहां कहां आज इनके भाग्य उदय हुए कि अपने तप के प्रभाव से ये सब गोपियां बन करके आए हैं ब्रज में। और श्री कृष्ण को देखते ही पहचान गए हैं कि हमारी तपस्या का फल जो हमें भगवत दर्शन चाहिए था, वो भगवत दर्शन ही श्री कृष्ण है। किंचित भी काम नहीं है गोपियों के चित्त में। और इसका प्रमाण रास पंचाध्याय में प्रणय गीत देता है। प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, ना हमारा स्पर्श करो, ना हमसे बात करो, ना हमको मिलो, ना हमको दिखो, हमारा प्रेम दिखने में, सुनने में, बोलने में, स्पर्श में नहीं घटेगा। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप स्वीकार कर लो कि हम आपकी हैं, बस। उसके बाद जीवन भर के लिए हमें अकेला छोड़ के चले जाना, हम रह लेंगे केवल इस विश्वास से कि आपने हमें स्वीकार किया। जिसके चित्त में काम होगा वो ऐसी भावना नहीं रख सकता। इसलिए ब्रज की गोपियों के प्रति, एक बार को ठाकुर जी के प्रति आप कोई भी भाव चित्त में लाते हो चलेगा, पर ब्रजवासी और ब्रज गोपियों के प्रति कोई कुभाव चित्त में मत लाइएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, ठाकुर जी ने अधरों पर वेणु को धारण करके जैसे ही कोमल छिद्रों को आच्छादित करके अपने प्राण पिरोए, वह स्वर उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रहा है जो अपने पूर्व जन्मों से तपस्या कर रही थी भगवत प्राप्ति के लिए। और उन गोपियों के कान में वो स्वर के रूप में नहीं जा रहा है, शब्द के रूप में जा रहा है। चल रही गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा। एक बात सुनिएगा, कथा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे, एक ही कथा है, एक ही वक्ता है, एक ही स्थान है, एक ही जगह सब बैठे, फिर एक जैसे भाव सबके क्यों नहीं है? अधिकतर एक जैसे हैं पर सब में एक जैसे नहीं है। इसका मतलब क्या है? कथा वही है, वक्ता वही है, दिख भी सबको वही रहा, स्थान भी वही है, तो फिर सबके भावों में परिवर्तन क्यों है? कथा श्री कृष्ण है, शब्द श्री कृष्ण है, और वो सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो जितने प्रेम का आश्रित होगा उसको उसी भाव से कथा सुनाई देती है। कई लोगों को केवल ये 3 घंटा काटना है, ऐसा लगता है। महाराज जी आ गए, बस 3 घंटा सुनो, चलते बनेंगे, बढ़िया भोजन की व्यवस्था है। कई लोग तो इसलिए, कई लोग शायद इसलिए बहुत फोर्सफुली बुलाया गया है, हमें सुननी तो पड़ेगी इसलिए। बहुत फोन आए थे, मैम के मैसेज आए थे, आना है, चलो सुने आते हैं। पर कई लोग, आप हमारे मंच पे बैठ के देखोगे,
जैसे हम कहते हैं ना, अब आगे कथा कल सुनाएंगे, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं कि अब ये कथा विश्राम, अब फिर 24 घंटे का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये भाव परिवर्तन क्यों है सबके चित्त में? आपका जैसा प्रेम ठाकुर जी से है, कथा भी वैसी ही आपको सुनाई देती है। अभी सागर एक जगह, वहां हमारी कथा चल रही, वहां के विधायक जी पहले दिन आए थे कथा में, 50,000 लोग आते थे कथा में। हमने पहली बार इतनी भीड़ देखी, और सब भाव वाले। तो एक दिन मैं कथा में सुना रहा था कि ठाकुर जी की गैया की सानी नहीं हुई। सानी जानते हैं? भूसा ऐसे मिलाना होता है, उसमें खूब सारी सामग्री, उसको सानी बोलते हैं। ठाकुर जी की गैया की सानी नहीं हुई, पुजारी जी कहीं व्यस्त हो गए, तो ठाकुर जी स्वयं मंदिर से निकल करके आए और गैया की सानी करके और तुरंत मंदिर में भीतर जाके ऐसे खड़े हो गए। तो पुजारी जी ने देखा पूरे मंदिर में भूसा फैला पड़ा है, और जब से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा है, भूस लगा है, सूखा चारा गायों का। मैंने कि बताओ, ऐसे ठाकुर जी हैं, अपने हाथ से सानी कर आए। अब इतना कहकर के हम कथा आगे करने लगे। और जैसे ही मैं कथा करके निकला, वो कहां से भीड़ में से कूदता फांदता और रोता बिलखता आया मेरी गाड़ी के पास, और इतनी भीड़ लगी थी। बोले मेरी एक बात सुन लीजिए। अरे मैंने कि सब चिल्ला, मेरा मौन रहता है। मैंने कांच नीचे, मैंने क्या बात है? बोले आपने ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा छोड़ दिया, धुलाए ही नहीं हाथ, और रात भर हाथ ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे। मैंने कहा भाई, मैंने कि ये कथा सुन रहा है वास्तव में, इसको वो कथा नहीं लगी, उसको वो लीला ही लगी। वो रो रहा था, बिलक रहा था, अब ठाकुर जी रात में दूध कैसे पिएंगे, रात में रोटी कैसे खाएंगे, उनके हाथ में तो भूसा लगा छोड़ दिया आपने। मैंने कि भाई कल कथा यहीं से शुरू करूंगा कि ठाकुर जी के श्री जी ने हाथ धुलाए उसके बाद कथा। तो अब सुनने वाले तो 50,000 है, पर सबके चित्त में क्यों नहीं आई भावना? आपकी भावना से कथा रूप धारण करती है। वंशी तो ठाकुर जी आज भी वृंदावन में बजा रहे हैं, पर सबको सुनाई नहीं देती, अधिकारियों को ही सुनाई देती है। अरे भाई, क्लासरूम में कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर थी, एक ही सब्जेक्ट था, एक ही बेंच थी, एक ही क्लास थी, पर कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए। फेल कौन हुए? जिनका मन ही नहीं लगा, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, जिनका ध्यान ही नहीं था। केवल माता पिता पैसा भरते हैं तो स्कूल अटेंडेंस तो करनी है, इसलिए जा रहे थे। ठीक वैसे ये कथा में जो कथा चल रही है ना, यही वंशी है। और ये वंशी किस रूप में आपको सुनाई देती है, उससे आपके गोपित्व का पता चलता है। आप किस भावना से सुन रहे हैं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त थीं। दौड़ चली मिलने के लिए, भगवान के पास आई। ठाकुर जी ने पहले तो उनको पातिव्रत धर्म का नियम समझाया, उसके बाद गोपियों ने उत्तर देकर के ठाकुर जी को अपना प्रेम समझाया। अंत तो गत्वा गोपियों के प्रेम पर ठाकुर जी राजी हो गए, और राजी होकर के गोपियों के साथ रास करने लगे। लाखों गोपियां हैं, एक एक गोपी के पास जाते हैं। तू कहा बना के लाई मेरे काजे, लाभ में पवा दे। तू कहा कर रही है, तू मुंह नाच के दिखा दे। अच्छा, तू मुंह एक जल पिवा दे। ऐसे सब गोपियों को ठाकुर जी इतना सहर्ष प्रेम प्रदान कर रहे हैं, जैसे मानो वो उतनी उनकी कितनी 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 प्रियसी है। रास का मतलब क्या होता है? यही होता है। अभी कैसा है, हम ठाकुर जी को दूध पधराते हैं, भोजन पधराते हैं, इत्र पधराते हैं, सामग्री पधराते हैं, श्रृंगार पधराते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये क्या है? रस। लेकिन आपने एक दिन कुछ पधराया और ठाकुर जी उसको पा गए। आपने एक दिन कुछ ठाकुर जी को निवेदित किया और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ये है रास, इसको कहते हैं रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है गाइए, ये है रास।
करत है तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। ये रास है। कुम्मन दास जी, उनके एक दो बार जिक्र हुआ कथा में। कुम्मन दास जी के पास में आरसी नहीं है। आरसी मतलब शीशा नहीं था। तो तिलक लगाते थे तो कैसे लगाते थे? एक पात्र में जल भर के जल में अपनी छाया देखते थे और उससे तिलक लगाते थे। एक दिन ठाकुर जी प्रकट आते ही थे उनके पास लीला करवे। तो कुम्मन दास जी ऐसे तिलक लगा रहे थे आरसी में देख करके, उसमें पात्र में देख कर। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, जा पात्र में मत देखो। कुम्मन दास जी बोले जय जय, तिलक कैसे लगाऊंगा? बोले मैं बैठा हूं ना, मैं बता रहा हूं। हाँ, यहां धल लो, अब ऐसे ऊपर खींचो, ए लगो, सीधो लगो। अब नीचे तो हाँ यहां रख के यूं घुमाओ, हाँ अब घूम, अब ऊपर कर लो, लगो तिलक लगो। अब एक बिंदी बीच में धल लो। अब एक काम करो, यहाँ एक पत्रावली बना लो। ठाकुर जी अपने आप ही पत्रावली, अपने आप ही श्रृंगार करवाते हैं कुम्मन दास जी। इसको कहते हैं रास। आप श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, वो है रस। और कुछ दिन ठाकुर जी आके आपका कर जाए श्रृंगार, वो है रास। जनाबाई महाराष्ट्र में एक भक्त हुई ठाकुर जी के। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। और नामदेव जी के कीर्तन में सारे वैष्णव उछल उछल करके नाच रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो रोज नामदेव जी के कीर्तन में वैष्णव नृत्य करते थे। जनाबाई को वहीं ठाकुर जी दिखाई देते थे। ठाकुर जी भी आए, विट्ठल भगवान ऐसे रहते हैं ना पंढरपुर में, तो विट्ठल भगवान आए और आकर के विट्ठल भगवान भी जोर जोर से उछलने लगे, नृत्य करने लगे। जनाबाई दूर से ऐसे बलैया लेती, आहा मेरो विठोवा कैसो नाच रो। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी दर्शन करने। सब लोग कहते थे ए जना तू मंदिर क्यों नहीं चलती? बोले मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरे लिए ठाकुर यहीं आ जाता है, मैं तो यहीं दर्शन कर लेती हूं। बोले कब? बोले शाम को जब नामदेव जी जब कीर्तन करते हैं तो उसी कीर्तन में ठाकुर जी आते हैं। तो सब लोग सोचते थे जनाबाई ऐसी बोलती है, ऐसी बोलती है ये। सब हंस करके टाल देते थे बातों को। एक दिन आषाढ़ की एकादशी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन पंढरपुर में, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। और उस दिन जैसे ही नामदेव जी कीर्तन करने बैठे, कीर्तन में सब नाच रहे थे जोर जोर से, और जनाबाई को चिंता हो रही थी और मनी मन कह रही थी विठोवा आज मत आना। क्यों? बोले आज आप बहुत थक गए हो ना, सुबह से लाखों लोगों ने आपके दर्शन किए, आज आप बहुत थक गए होंगे, आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, यहाँ आओगे बिना नृत्य किए मानोगे नहीं, पैर में दर्द हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, विठोवा आज मत आना। मनी मन सोच रही है। इतने में ही ठाकुर जी आ गए। और जैसे ही ठाकुर जी, किसी को दिखते नहीं थे ठाकुर जी, केवल जनाबाई को दिखते थे। जनाबाई ने जैसी देखी ठाकुर जी आए, जोर जोर से रोने लगी, मना करी विठोबा मत नाचो, विठोबा मत नाचो। और जितने वैष्णव वहां नृत्य कर रहे थे, जनाबाई सबके पास जाए, सबको बोले कीर्तन बंद करो, नृत्य बंद करो, विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा, पूरे दिन थक गए हैं, आज थक गए, आज नृत्य मत करो। सब कहें ये बालिका, इसको लेके जाओ किनारे, क्या बोलती है बताओ, कीर्तन बंद करने को बोल रही है। कौन है खड़ी खड़ी, किसी ने पकड़ लिया जनाबाई को, जोर जोर से रोवे जनाबाई। सब कीर्तन पूरा करके चले गए। जनाबाई की अभी तक भी रोना बंद नहीं हो रहा, जोर जोर से हिचकियां आ रही हैं, इतना रोई जनाबाई। नामदेव जी के पास गई, बोले आप मंदिर जाओ, गरम गरम घी लेके जाओ, पुजारी जी को दे के आओ, विठोबा के पांव में मालिश कर दे, आज दर्द हो रहा होगा। सब बालिका समझ करके नजरअंदाज कर देते जनाबाई की बात को। सब सो गए और रात भर जनाबाई रोती रही, मेरे विठोबा के पांव में दर्द हो रहा होगा, विठोबा के छाले पड़ गए होंगे, विठोबा आज बहुत नाचा है। इतने में ही कस्तूरी की सुगंध आने लगी।
जनाबाई को ऐसी अद्भुत सुगंध आई, तभी नूपुरों की ध्वनि आने लगी और नेत्र खोल करके जैसे ही जना ने देखा, साक्षात पंडरीनाथ चले उसके पास आ रहे और आकर के सन्मुख बैठ गए और ऐसे बैठ करके अपने दोनों पैर जना की गोद में रख दिए। ले दबा पैर, कब से रो रही है, मेरे दर्द हो रहा होगा, ले घी ले, क्या लगा मालिश कर। इसे कहते हैं रास। आप ठाकुर के समीप गए, वो रस है, पर आपकी भावना से ठाकुर आपके समीप आ जाए, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, लेकिन ठाकुर अगर आपके समीप आ जाएंगे तो फिर नाचना स्वाभाविक होगा, अपने आप नाचने लगोगे। इसलिए हमको रास में नृत्य दिखता है, पर नृत्य का मतलब रास नहीं। और जनाबाई ठाकुर जी को फिर मालिश करती है, पांव दबाती है, ऐसे डांटती ठाकुर जी को, विठोबा ऐसे नाच रहे थे, मैं मना कर रही थी, दर्द हो जाएगा पांव में। ठाकुर जी से बोली, कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले, हाँ। क्या खाया? पूरन पोली। और क्या खाया? दाल भात। अच्छा। अब वो छोटी सी जना, उसको कोई वेद शास्त्र तो आते नहीं, ऐसी छोटी छोटी बात करी। अच्छा, कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, पूरन पोली और दाल भात। परसों क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, पूरन पोली। रोज पूरन पोली खाते हो? बोले, क्या करे, मंदिर में यही बनता है। तो जनाबाई बोली, मैं कुछ नया बना के पवाऊं आपको? बोले, तू कैसे बनाएगी? बोले, मैं बना दूंगी, एक काम करना बस। बोले, क्या? मैं एक कुछ काम मैं करूं, कुछ आप मेरी सहायता करना, अकेली हूं ना मैं। ठाकुर जी बोले, क्या करूं बता? बोले, कंडे लिया ऊपर से। ठाकुर जी गए ऊपर से, त्रिलोकीनाथ कंडा उठा के ला रहे। जनाबाई चूल्हा चेताएगी, मेरे लिए भोजन बनाएगी, अग्नि प्रज्वलित कर दी। अब जना यहां सब्जी आदि अमनिया कर रही है, ठाकुर जी कह रही, फूंक मारो कंडा में, फूंक मारो। ठाकुर जी फूंक मार रहे। इसको कहते हैं रास। और फिर बढ़िया बढ़िया सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाई। इतनी अच्छी लगी ठाकुर जी को, इतनी भाई ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी की जिह्वा को जना के हाथ का भोग लग गया। अब तो ठाकुर जी कहें, सुन जना, मैं रोज आऊंगा और तू बना के पवाना मेरे को रोज। जना बोली, ठीक है, कल नया कुछ बनाऊंगी। हाँ ठीक है। रोज ठाकुर जी जाते जनाबाई के पास। एक दिन रुक्मणी जी ने पकड़ लिए, ये मंदिर बंद होती रात में कहां जाते हो आप? बोले, मेरी एक भक्त है जना, वो बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है, वो पाने जाता हूं। ठाकुर रुक्मणी जी बोली, मुझे क्यों नहीं लेके जाते? अरे छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ है, आधा काम तो मैं करवाता हूं जाके, अकेला मेरा बन जाता है। एक बार तो मैंने एक रोटी और मांग ली तो बोली अब खत्म हो गई, इतना सा तो बनाती है, अब तुम भी चलोगी साथ में, वो कहां से इतना बनाएगी? रुक्मणी जी बोली, अच्छा मुझे ले चलो, मैं दूर बैठ के देखूंगी। ठाकुर जी, ठीक, आना नहीं, नहीं तो वो बिना पवाए भेजेगी नहीं, मेरी एक रोटी के दो हो जाएंगे, तुम मत आना। ठीक है। रुक्मणी दूर खड़ी हैं और जनाबाई अपने हाथ से ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पाते पाते जैसे कुछ गिरने लगता है ना, जना ऐसे हाथ कर लेती है आगे, और हाथ करके वो जो नीचे आता है उसको पा लेती है। कभी ठाकुर जी पाते हैं तो पाते पाते जना कहती है, मैं पवाऊं? तो ठाकुर जी से मुंह खोल के बैठ जाते हैं, फिर जना अपने छोटे छोटे हाथ से पवाती है। रुक्मणी जी आज कह रही हैं कि मैं लक्ष्मी क्यों हूं, मैं कोई भक्त क्यों नहीं हुई? जो सुख इन सबको मिला वो मुझे तो कभी नहीं मिला। इसे कहते हैं रास। जैसे गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी प्रकट हो गए।